देश में एक बार फिर से वायरस की एंट्री हो गई है और ये कोरोना वायरस की तरह ही खतरनाक है और इससे डेथ भी हो चुकी है। तो आज हम यही बताएंगे कि वो कौन सा वायरस है और वो वायरस कोरोना जैसा वायरस जिसका दंश पूरा देश झेल चुका है, दुनिया झेल चुकी है, तो ये कौन सा वायरस है। दरअसल राजस्थान में रहस्यमय वायरस चांदीपुरा की एंट्री हो गई। उदयपुर के आदिवासी इलाकों में 2 बच्चों में वायरस के लक्षण मिले। उदयपुर के एक बच्चे की गुजरात के हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उदयपुर का 4 साल का एक अन्य मासूम इसी तरह के लक्षणों के चलते हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये वायरस 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता है और इसका नाम है चांदीपुरा वायरस। डॉक्टर का कहना है कि ये सीधा बच्चों के मस्तिष्क पर अटैक करता है। इससे पहले तो फ्लू के लक्षण नज़र आते हैं और फिर बच्चा कोमा तक चला जाता है। तो कितना डेंजरस ये वायरस है, ये इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। मेडिकल विभाग की टीम की ओर से दोनों बच्चों के गांव में जाकर वहां अन्य बच्चों के सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों के भी सैंपल लेकर पुणे स्थित लैब में भिजवाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चांदीपुरा वायरस साल 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में फैला था। वहीं से इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा। ये वायरस बारिश के समय मच्छर और बड़ी मक्खियों से फैलता है। उदयपुर में मामला सामने आने के बाद मेडिकल विभाग ने गुजरात से सटे सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में 27 जून को उदयपुर के आदिवासी अंचल के नया खंड के समीप बलीचा गांव के एक मासूम ने दम तोड़ दिया था। हालांकि इस दौरान मामले की गंभीरता से इसे नहीं लिया गया, लेकिन उसके बाद गुजरात के कुछ और बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। उनमें चांदीपुरा वायरस के लक्षण पाए गए। उसके बाद उदयपुर के मासूम की मौत को भी गंभीरता से लिया गया। इसमें भी उसी तरह के लक्षण होने की पुष्टि हुई। चांदीपुरा वायरस से लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों ने आदिवासी अंचल में हड़कंप मचा दिया है। उदयपुर के बावलवाड़ा क्षेत्र में एक 4 साल के मासूम में चांदीपुरा वायरस के लक्षण पाए गए। उसे भी हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के 2 बच्चों में चांदीपुरा वायरस के लक्षण पाए जाने के बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब आइए आपको बताते हैं कि इस वायरस के आखिर क्या कुछ लक्षण है, कैसे होता है और किस तरह से इस वायरस से खुद का बचाव करें। दरअसल इसके बारे में डॉक्टर का कहना है कि गुजरात में कहर बरपा रहे चांदीपुरा वायरस से सबसे पहले बुखार होता है, जिसके लक्षण फ्लू की तरह होते हैं। इस वायरस को मच्छर, मक्खियाँ, कीट पतंग द्वारा फैलना माना जाता है। इस बीमारी के चपेट में आने वाले बच्चे के मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। इसके बाद बच्चे की हालत बिगड़ती जाती है। माना जा रहा है कि इस स्थिति में ही बच्चों की जान भी जा रही है। हालांकि और भी बहुत कुछ इस बीमारी के बारे में पता लगाया जा रहा है। अभी इस वायरस का नाम चांदीपुरा हमने बता ही दिया आपको, इसलिए पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र के नागपुर के चांदीपुर गांव में साल 1966 में 15 साल के बच्चे की एक डेथ हो गई थी। पता चला कि मौत वायरस से हुई। उसके बाद इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ गया और अब ये गुजरात के कई जिलों तक पहुंच गया है। एक्सपर्ट की माने तो चांदीपुरा वायरस फैलने का कारण मच्छर, मक्खी, कीट पतंग हैं। ऐसे में अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा इस बीमारी के लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें। खुद से किसी भी दवा का सेवा ना करें, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो उससे कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी एक और आपको बात बता दें कि इस तरह के वायरस से आप बचने के लिए साफ़ सफाई है, आसपास साफ़ सफाई रखें, पानी जमा ना होने दें, मच्छर और कीड़ों से बचाव रखें और पूरे बाजू के कपड़े पहनें। क्योंकि देखते हैं कि इस मौसम में एक तरफ जहां डेंगू के मामले बढ़ जाते हैं तो दूसरी तरफ अलग अलग सिम्टम से भी बुखार आते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अगर खुद सतर्क रहेंगे तभी आप चांदीपुरा वायरस से बच पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का।